इस आयुर्वेदिक शैम्पू को अगर आप अपने बालों में लगा लेंगी ना तो मात्र 5 से 6 दिनों के अंदर ही आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। आपके बाल पहले से ज़्यादा सिल्की शाइनी मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये आयुर्वेदिक शैम्पू ना आपके डैंड्रफ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी, आइडियाज़ विद शालिनी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो शैम्पू लाई हूँ ना वो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि जब मेरे हेयर फॉल होना स्टार्ट हुए थे ना तो मैं भी हर तरीके का शैम्पू लगा के यूज कर चुकी थी अपने बालों में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तब जाके मैंने ये शैम्पू बनाया और अपने बालों पे लगाया। मेरे हेयर फॉल मात्र 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल हो गए थे और ये बिल्कुल मार्केट के शैम्पू जैसा ही झाग देता है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे बाल पहले ऐसे नहीं थे जैसा आपको अभी वीडियो में दिख रहे हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, रोना आता था, कंघी करने से डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कंघी करें और जो बचे खुचे बाल हो वो भी झड़ जाए। फिर मैंने बहुत सी होम रेमेडी अपने बालों पे ट्राई किया। कुछ रेमेडी हमारे बालों पे वर्क किया, कुछ नहीं किया, और जो वर्क किया जिसका बेस्ट रिजल्ट रहा वही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें नीम की पत्तियाँ ले लेनी है और इसको मैंने पहले ही 2 बार पानी से अच्छे से धुल लिया है। ये जो नीम की पत्तियाँ होती ना इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और जो हमारे बालों में डैंड्रफ होता है ना वो एक तरह का फंगस होता है जिसको ये नीम की पत्तियाँ बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और बहुत कम समय में ख़त्म कर देती हैं। मैं आगे भी आपके साथ इसकी होम रेमेडी शेयर करूंगी कि किस तरह से हम नीम की पत्तियों का हेयर मास्क बना सकते हैं, किस तरह से इसका सीरम बना के हम अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं आ सकती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं शैम्पू की बात करने वाली हूँ। तो इन नीम की पत्तियों को अलग कर लेना है। जब आप अलग करिएगा इन पत्तियों को तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पत्तियाँ कटी फटी ना हो, किसी पे ब्राउन या रेड स्पॉट ना हो, क्योंकि अगर रेड या ब्राउन स्पॉट है तो मतलब वो पत्तियाँ पहले इन्फेक्टेड है। उन पत्तियों को हमें निकाल देना है। अब यहाँ पे पत्तियों को हमने 2 बार तो धुल लिया है और ऐसा लग भी रहा होगा कि इसमें से सारे धूल निकल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 2 बार धुलने से इनके सारे धूल नहीं निकल जाते हैं। अभी मैं आपके सामने देखिए एक बार फिर से धुल रही हूँ और अच्छे से इसको इस तरह से रगड़ रगड़ के धुलना है कि इसमें जरा सा भी धूल का कण होना वो पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि हम इसको अपने बालों में लगाने वाले हैं और बालों का झड़ना इससे रुकेगा। अगर आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना उस तरह से आप इसको बस इस शैम्पू को लगा लीजिए ना, एक ही बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके पहले जितने बाल झड़ते थे डेफिनेटली उससे 50% तुरंत आपके कम हो जाएंगे। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये हमारा शैम्पू है। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक बार धुला, पानी कितना गंदा निकला। अब यहाँ पे मैं दूसरी बार इसको धुल रही हूँ और दूसरी बार भी आप देखेंगे कि पानी गंदा निकलेगा। एटलीस्ट आपको कम से कम 4 to 5 टाइम इसी तरह से वॉश करना है और तब तक करना है जब तक आप ऐसे पत्तियों को पानी से निकालें और पानी आपको बिल्कुल क्लीन न दिखने लगे, क्योंकि ये नीम की पत्तियाँ बाहर रहती हैं और धूल के कण इस पे जमते रहते हैं। हम 1-2 बार पानी से धुल लेते हैं, हमें लगता है कि सारे धूल के कण निकल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए अभी भी पानी कितना गंदा निकला है, बट हमने इसको यहाँ पे 4 बार धुला है, आपको 2 बार दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और इसमें हमें नीम की पत्तियों को डाल देना है। बर्तन को आप थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा क्योंकि अभी इसमें हमें पानी भी ऐड करना है, तो उस हिसाब से रखिएगा कि पत्तियों को डालने के बाद भी थोड़ा सा स्पेस बचा रहे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच मेथी दाना डाल रही हूँ। जब हम मेथी दाने को नीम की पत्तियों के साथ यूज़ करते हैं ना तो जो रिजल्ट होता है हेयर फॉल का वो डबल हो जाता है। मतलब अगर नीम की पत्तियों से हेयर फॉल हमारा 10 दिन में कंट्रोल होगा ना, और मेथी दाने के साथ अगर आप मिला के यूज़ करते हैं तो समझ लीजिए वो 5 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि मेथी दाना बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारे हेयर फॉल पे। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम कलौंजी ऐड कर रहे हैं। इसको मंगरेल भी कहते हैं, नाइजेला सीड भी कहते हैं। ये क्या करता है, अगर आपके बालों में से नेचुरल शाइन चला गया है, वो बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई दिख रहे हैं, तो ये आपके बालों में नेचुरल शाइन ऐड करता है और साथ ही ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है, आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है।
अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच फ्लैक्सीड ऐड कर रही हूँ। इसको हम अलसी के बीज भी कहते हैं। अब ये जो अलसी के बीज होते हैं ना, ये हमारे शैम्पू को थोड़ा-सा मोटा कर देंगे। जैसे आपके मार्केट के शैम्पू होते हैं ना, थोड़े से थिक होते हैं, ये हमारे शैम्पू को थिक तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमारे बालों को जड़ से मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं ना, तो इसको आप हल्का-सा रोस्ट करके 1 चम्मच सुबह खा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन जब अंदर से भी करेंगे ना, तो आपके बाल, मतलब बाहर से जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन अंदर से भी आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, जिससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे। अब यहाँ पे मैं 1 नींबू डाल रही हूँ। नींबू बहुत अच्छा डैंड्रफ पे वर्क करता है, मतलब उसको ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल है, और साथ ही साथ आपके बालों में शाइन ये ऐड करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब नेचुरल झाग लाने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रीठा। आप किसी भी परचून के शॉप पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ये रीठा मिल जाता है। अब ये रीठा नेचुरल तरीके से आपके शैम्पू में झाग ऐड करेगा, जैसे आप मार्केट के शैम्पू में देखते हैं। इसके अंदर बीज होता है, तो पहले इस रीठे को हमने 1 से 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। अब इसको यहाँ पे तोड़ ले रही हूँ, और इसके अंदर का जो बीज है उसको मैं निकाल लूँगी। बीज को निकालते निकालते ही ना आपको दिखेगा कि हल्का हल्का, ये देखिए किनारे किनारे हल्का सा झाग आ रहा है, क्योंकि इसने पानी को सोख कर लिया है। तो जब हम इसको इस शैम्पू में डाल के अच्छे से बनाएंगे ना, तो इसका झाग कम्प्लीटली उस शैम्पू में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 रीठा लिया था और उसको तोड़ के इसमें डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं ये आंवला ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। मैं क्या करती हूँ, ठंडियों में आंवला का सीजन होता है, मिलता है बहुत अच्छे से, सस्ते में भी मिलता है, तो उसको मैं काट के सुखवा लेती हूँ। फिर जब मुझे अपने बालों में यूज करना होता है या फिर शैम्पू बनाते समय यूज करना होता है, तो मैं कर लेती हूँ। और इस समय तो ठंडियों का मौसम भी आ रहा है, तो मार्केट में आंवला मिल भी रहा होगा, तो आप कच्चा भी इसमें डाल सकते हैं। ये हमारे बालों को काला करता है, जड़ से मजबूत बनाता है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सिकाकाई। ये देखिए इस तरह से सिकाकाई दिखता है। अब सिकाकाई काम क्या करेगा, ये आपके बालों को मजबूत नहीं करेगा, ना ही आपके बालों का झड़ना रुकेगा। ये क्या करेगा कि आपके बालों की जितनी भी गंदगी होगी ना, इस शैम्पू के साथ खींच के उसको बाहर ले आएगा। मतलब इसका साफ करने का काम होता है कि आपके बालों की जितनी भी गंदगी रहेगी, ये सब अच्छे से उसको खींच के बाहर कर देता है। तो यहाँ पे हमने सिकाकाई डाल लिया है, और लगभग यहाँ पे मैं 2.5 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी। आप पानी और चीज़ों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी ली है वो 2.5 ग्लास के आसपास लिया है, और जो मेरा ग्लास था वो मीडियम साइज का था, ना तो बहुत छोटा था ना तो बहुत बड़ा था। अब मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए, और बीच बीच में ना आप इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि नीम की पत्तियाँ हल्की होती हैं तो ये ऊपर चली आती हैं। तो अच्छे से ये जो नीम की पत्तियों का गुडनेस हो वो पानी में आ जाए, तो आप चलाते रहिए। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं आपको दूसरी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करने जा रहे हैं, ये उसके लिए है जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है। आपके बालों में जितना भी ऑयल लगता है उतना आप ले लीजिए, और कोकोनट ऑयल ही लीजिएगा, वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इस रेमेडी में। अब हमें क्या करना है, 1 नींबू यहाँ पे मैं ले रही हूँ। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ये आपके बालों में नेचुरल शाइन ऐड करने के साथ साथ आपके फंगस पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। चाहे तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। मतलब अगर आप इसको 1 या 2 बार लगा लेंगे ना, तो आपको 1-2 बार में ही रिजल्ट दिख जाएगा। बस हमें क्या करना है, नींबू के रस को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही नींबू का रस इस नारियल के तेल में मिक्स होगा, आप ये देखेंगे नारियल का तेल थोड़ा सा मिल्की कलर का हो जाएगा। अब इसे अपने बालों में लगा लेना है। मात्र आप देखिएगा एक ही बार में आपको तो रिजल्ट दिख जाएगा, एक ही बार में। लेकिन एक ही बार में मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो कम्प्लीटली चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि आप दूसरी बार में ही देखेंगे ना, एटलीस्ट आपका 50 to 70% डैंड्रफ अच्छे से चला जाएगा, अगर ये दोनों रेमेडी को आप साथ साथ यूज करती हैं। यहाँ पे ये देखिए नीम की पत्तियाँ ऊपर आने लगती हैं, तो इसको इस तरह से आप नीचे करते रहिएगा, सब कुछ अच्छे से मिक्स करते रहिएगा आपस में। और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे नीम की पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी तो ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब कि अब ये शैम्पू अच्छे से नहीं हुआ है।
जब पानी आधा होने लगे तो आप ये देखिए नीम की पत्तियाँ धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगी हैं, पानी का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब कि जो भी इंग्रेडिएंट हमने इस पानी में ऐड किया है सबकी गुडनेस इस पानी में मिल रही है। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर आपके पास एक्वागार्ड है ना तो आप एक्वागार्ड पानी का ही यूज करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नॉर्मल नल का पानी जो पीती हैं उसको यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ एक्वागार्ड का हो या फिल्टर का पानी आपके यहाँ आता हो जो मिनरल वाटर है तो उसका आप यूज करिए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए पानी आधा हो चुका है और अब गैस को बंद करने के बाद इस पानी को हमें गरम ही गरम छानना है, क्योंकि अभी इसमें फ्लैक्सीड है तो फ्लैक्सीड जैसे जैसे ठंडा होता जाता है ना वैसे वैसे ही ये शैम्पू को थिक करता जाएगा। अगर ठंडा होने के बाद आप छानेंगे तो ये अच्छे से छन नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक पतला सा तार बनने लगा है। ये जो तार बन रहा है ना वो फ्लैक्सीड के कारण बन रहा है। धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा ये शैम्पू, और ये शैम्पू बिल्कुल मार्केट के शैम्पू जैसा ही आपको झाग देगा। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, ऐसा मत सोचिए कि झाग इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक किसी साबुन में से, शैम्पू में से या फेस वॉश में से जब तक झाग ना निकले ढेर सारा ना, तब तक लगता है कि हमने उसको यूज़ ही नहीं किया है। तो ये अच्छे से झाग भी देगा, लेकिन आप किसी भी अच्छी कंपनी का ना फेस वॉश वगैरह यूज करिए। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी। आप देखेंगे उसमें बहुत कम झाग रहता है, फोमिंग बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा झाग दें वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। कोई भी शैम्पू आप बस हमें बता दीजिए मार्केट का ऐसा हो जो आपके बालों को झड़ना रोक दिया हो। वो भले 500-600 रुपए का होगा, लेकिन वो आपके बालों का झड़ना नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बार इस आयुर्वेदिक शैम्पू को बना के अपने बालों पे लगाइए, क्योंकि डैंड्रफ पे जितना अच्छा वर्क नीम की पत्तियाँ करती है ना उतना अच्छा कुछ भी नहीं करता है। नीम की पत्तियाँ, नींबू हो गया, मेथी दाना हो गया, ये सब बहुत अच्छे से वर्क करती हैं आपके डैंड्रफ पे और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए बिना किसी केमिकल का यूज किए नेचुरल तरीके से इस शैम्पू में झाग आ रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे बालों के लिए, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। अक्सर जो हम शैम्पू यूज करते हैं ना उसमें पैराबिन या सल्फेट होता है और हम पढ़ते नहीं है, बालों में लगा लेते हैं, उससे हमारा हेयर फॉल और भी ज़्यादा होने लगता है। बट इस आयुर्वेदिक शैम्पू को आप घर पे बना के लगाइए, इससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, कंट्रोल ही नहीं स्टॉप हो जाएंगे, और बालों की ग्रोथ होगी। आपके बाल लंबे, काले, घने, सिल्की होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा।